एक बड़ी खबर, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दिया चुनौती और सुप्रीम कोर्ट का सवाल, 2 साल में रकम 1100 करोड़ कैसे, 100 करोड़ रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामले पर चल रही सुनवाई। इससे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव करीब हैं और ऐसे में हम उनकी जमानत पर विचार कर सकते हैं और ईडी से सवाल पूछे गए थे। अब केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल कहा, 2 साल में रकम 1100 करोड़ कैसे हुई, 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। देखिए, दिल्ली में वोटिंग होगी 25 तारीख को। ऐसे में लगातार अरविंद केजरीवाल, जिनको राहत की दरकार है, बार बार हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक राहत सिर्फ संजय सिंह के खाते में आई और सिर्फ संजय सिंह को अब तक जमानत मिली है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर साफ तौर पर यह कहा कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी कि मेरी गिरफ्तारी चुनाव से पहले क्यों। एक और बड़ी खबर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील, गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। ईडी कह रही है शराब कंपनियों को 900 करोड़, सभी बयान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। ईडी ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील है, गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। शराब कंपनियों को 900 करोड़ और जितने भी बयान दर्ज हुए हैं वो सीसीटीवी रिकॉर्ड में हैं। देखिए, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे हुए, उस पर ईडी ने जवाब दिया है शराब कंपनियों को 900 करोड़ और जो भी बयान रिकॉर्ड हुए हैं वो सीसीटीवी में है और किसी भी बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। तो ईडी अपनी दलील दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सवाल पूछा कि 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे हुए। उस पर ईडी ने जवाब दिया है। इससे पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी थी, जिस पर ईडी ने अपना हलफनामा दायर किया था। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर जवाब में हलफनामा दायर किया था और फिर मामले पर हुई सुनवाई शुरू और अब मामला यहां तक पहुंच चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ईडी से सवाल पूछ रहा है कि 1100 करोड़ कैसे हुए, 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे हुए। इस पर ईडी ने अपने तर्क में जवाब दिया कि 100 करोड़ 1100 करोड़ जब बात है तो 900 करोड़ शराब कंपनियों को। और सुमित कुमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, विस्तार से जानकारी चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो सवाल पूछे उसका क्या क्या जवाब आज ईडी ने दिया और क्या क्या सवाल रहे ईडी से सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल ईडी से पूछे हैं। यहाँ तक कि अपराध का जो आय है वो 100 करोड़ है, लेकिन जो अब तक जो कुर्क किया गया है संपत्ति आरोपियों का वो 1100 करोड़ है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से सवाल किया कि जब अपराध की जो आय है वो 100 करोड़ आप बता रहे हैं तो ये 1100 करोड़ कैसे पहुंच गया। ईडी ने जवाब दिया है कि आरोपियों की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है। अब से थोड़ी देर पहले ईडी ने एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट से कही है और ईडी का सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ग्रैंड हयात होटल में रुके थे, इसके हमें प्रमाण हमारे पास मौजूद है। चरणप्रीत सिंह के माध्यम से होटल के लिए करीब 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। यह 1 लाख शराब नीति मामले में अपराध का आय है, ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अब से थोड़ी देर पहले कहा है। यानी कि लगातार यहाँ सीएम केजरीवाल की याचिका का ईडी की ओर से विरोध किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जिस तरह से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की बात कही थी, फिलहाल उस सब्जेक्ट पर कोर्ट अभी नहीं आया है। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो चैलेंज करने वाली जो याचिका है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर में रखिएगा, आपके पास फिर वापस लौटेंगे इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए।